Hello students, welcome to the maths class. Today we will discuss chapter 14 factorization exercise 14.1 in which today we will discuss question number second, that is factorize the following expressions. आपको यहाँ पे क्या करना, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। अब देखो फैक्टराइज करने का क्या प्रोसेस है, आपको यहाँ पे कॉमन मेथड यूज़ करते हुए हम टेकिंग द कॉमन यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे या इनको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो देखो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर्स है, एक 7 है एक 42 है। तो यहाँ पे देखना है कि 7 और 42 कौन से नंबर की सेम नंबर की टेबल में आते हैं, चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 42 देखो, 7 की टेबल में 42 भी आता है, 7 भी आता है। तो आप 42 को क्या करेंगे, 7 की टेबल में कितने टाइम आता है उसकी फॉर्म में राइट डाउन कर देंगे। दो मतलब नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। कैसे, 7 इंटू एक्स को तो एज इट इज़ रख देते हैं और 42 को लिखेंगे 7 6 जा 42 होता है, ओके। अब देखो माइनस के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों साइड में कॉमन क्या है, तो 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 7 क्या आ जाएगा, कॉमन। देन अब 7 यहाँ से फर्स्ट टर्म में से कॉमन आया तो क्या बच गया, x। यहाँ से 7 कॉमन आया तो माइनस साइन और 6 बच जाएगा। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 7 इंटू एक्स माइनस 6 विल बी फैक्टर्स। नाउ पार्ट फोर्थ इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। ये आपको गिवन है। अब आपको देखना है यहाँ पे 16 और 20 ये दोनों नंबर कौन से नंबर की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 4 जा 16 होता है और 4 5 जा 20। तो आपको क्या करना है, 4 के मल्टीपल की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो 16 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू जेड प्लस 20 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 एंड जेड क्यूब है। तो आप क्या करेंगे, z को 3 टाइम मल्टीप्लाई में पुट कर देंगे, z इंटू जेड इंटू जेड। ये प्रोसेस रहेगा, क्लियर। अब प्लस के लेफ्ट में और राइट में कॉमन क्या है, सेम चीज़। देखो 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, क्लियर। अब ये सेकंड यहाँ 4 आ रहा है लेकिन इस टर्म में 4 है नहीं। अब z और z कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। देखो कॉमन क्या आ गया, एक तो आया 4 कॉमन और एक आ गया z कॉमन। जब आप ये वाला 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, माइनस, एक तो 4 भी कॉमन लेना है और z भी, ये ले लिया कॉमन। देन -4 प्लस साइन एज इट इज एंड ये 4 एंड z कॉमन आया तो 5z इंटू जेड बच जाएगा, 5z इंटू जेड बच जाएगा पीछे। तो ये आंसर आ जाएगा 4z ब्रैकेट -4 प्लस 5z इंटू जेड विल बी z स्क्वायर। दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द गिवन पार्ट, ओके। नाउ कम टू द पार्ट फिफ्थ पार्ट इज 20l स्क्वायर m प्लस 30al m, ओके। तो 20 एंड 30 कौन से, ये दोनों नंबर कौन सी टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये 10 2 जा होता है और 10 3 जा 30 होता है। तो वी कैन राइट 2 इंटू 10, ओके, और 10 इंटू 2, l स्क्वायर मीन्स l इंटू l इंटू m प्लस 30 विल बी 10 इंटू 3 इंटू a इंटू l इंटू m, ओके। नाउ व्हाट विल बी द कॉमन, देखो 10 कॉमन एंड l कॉमन एंड m कॉमन। तो 10 दोनों तरफ आ रहा है, प्लस के लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, l लेफ्ट में भी है प्लस के और राइट में भी है, और एक आ जाएगा m कॉमन। तो एक तो 10 कॉमन आया, l m। अब ये 10 कॉमन लेने के बाद में देखो जिनके मैंने अंडर ये किया हुआ है अंडरलाइन, वो बाहर ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया, 2l बच गया प्लस
3a बचेगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द पार्ट 8th पार्ट इज -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो यहाँ पे इनमें देखो, एक तो सब में 4 कॉमन है और a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो देखो कॉमन क्या है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक बार इसको थोड़ा फैक्टर की फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं। -4a को राइट डाउन कर देंगे a इंटू ए प्लस 4a इंटू बी हो जाएगा 4ab माइनस 4c इंटू ए राइट डाउन कर देंगे। क्लियर? अब कॉमन क्या है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो 4 यहाँ पे भी है, इस वाले टर्म में भी है और यहाँ पे भी है। एक तो 4 कॉमन हुआ, a यहाँ पे, तो a तीनों में कॉमन है। तो बेटा 4 एक तो कॉमन आया और क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। तो a कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज पुट कर देंगे और ये विदाउट अंडरलाइन का a आ गया और प्लस का साइन b एंड माइनस साइन एज इट इज एंड c. This is the factorized form of the given question. Okay. Now today's homework is question number 2. Factorize the following expression. इसका factorize करना है। क्या given है, 10a² minus 15b² plus 20c². Okay, now pause the video and take the screenshot. Okay, now question number 3 is factorize. First part is x² plus xy plus 8x plus 8y. ओके, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है। अब 4 टर्म गिवन है, आपको पता है हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये सीखा था, लर्न किया था कि जब भी 4 टर्म होगी गिवन तो उनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो रीग्रुपिंग करेंगे और रीग्रुपिंग में क्या होता है, 2 ब्रैकेट बनेंगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए। ओके, तो आप ध्यान दें, इधर पहले मैंने यहाँ पे x² को x इंटू एक्स राइट डाउन कर दिया, xy एज इट इज, 8x एज इट इज एंड 8y एज इट इज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट 2 टर्म को एक फर्स्ट पेयर बनाएंगे, ये सेकंड पेयर होगा। ठीक है, फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉमन क्या गया, एक x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है। ठीक है, दोनों में x और x आ रहा है। यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो सिंगल टाइम x आएगा। ठीक है, तो x कॉमन आया। अब बच गया क्या, इसको जो भी आप कॉमन ले रहे हैं उसको हाइड कर दीजिए। तो हाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बच गया, x प्लस यहाँ से x कॉमन, देन प्लस y। अब इन दोनों में, ठीक है, सेकंड पेयर में क्या कॉमन है, 8 एंड 8, दोनों जगह 8 आ गया कॉमन। ओके, अब 8 को हाइड कर दीजिए, कॉमन आया, क्या रह गया, x प्लस 8 कॉमन, देन y। ओके, अब देखो यहाँ पे रिग्रुपिंग हो जाने के बाद में, कॉमन लेने के बाद में, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में जो दोनों एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो क्या है, x प्लस y है। इट मीन्स सेम हुआ। ठीक है, प्लस के लेफ्ट में और राइट में कॉमन क्या है, अब इसको भी कॉमन लेना है। ये पूरा का पूरा x प्लस वाई क्या कर देंगे, हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के साथ में। अब कॉमन आया उसको हाइड करेंगे, देन ब्रैकेट में x, इसको हाइड किया, कॉमन लिया है जिसको, प्लस 8। ओके, तो दीज आर द फैक्टराइज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ कम टू द पार्ट फोर्थ पार्ट इज 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। ओके, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब डायरेक्टली आप रिग्रुपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अगर इसमें से डायरेक्ट मैं 15 कॉमन ले लेता हूँ, 15 कॉमन लूँगा तो PQ प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इधर तो PQ प्लस 1 बना ब्रैकेट में और इधर कॉमन क्या आ रहा है, 3 की टेबल चलेगी तो 3 यहाँ पे इनमें दोनों में कुछ कॉमन आएगा नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 1 कॉमन होगा, तो 9Q प्लस 25P बनेगा। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, सेम नहीं बनेंगे। इस वजह से आप इनको थोड़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, ठीक है, रिग्रुपिंग करते टाइम ये ध्यान रखना, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं
ऐसी दो टर्म को पास पास लिख सकते हैं जिनमें से कुछ कॉमन मिल रहा हो और ब्रैकेट भी है वो सेम बन जाने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्या किया, 25 को एज इट इज़ रखा यहाँ यहीं पे, और ये 15 PQ को एज इट इज़ रखा और 25 को यहाँ पहले लिख दिया, फिर 9Q को यहाँ लिखा पहले और 15 को बाद में राइट डाउन कर दिया। ऐसा क्यों, 15 को पहले क्यों नहीं लिखा, 9 को बाद में क्यों नहीं लिखा? यहाँ से हम कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ PP कॉमन है तो बचेगा क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में Q बच जाएगा, तो इधर भी पहले कौन आना चाहिए, Q आना चाहिए, तो ये सेकंड पेयर बनेगा। क्लियर। अब इनको थोड़ा सा ढंग से हम राइट डाउन कर देते हैं। ये 15 और 25 दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। क्लियर। और 5 के अलावा कॉमन क्या बेटा, P भी कॉमन है, ठीक है। तो 5 के अलावा P और स्मॉल ब्रैकेट पुट कर देंगे। अब 5 कितने जा 15 होगा, तो 5 3 जा 15, तो 3 अंदर बच जाएगा। 15 को आप 5 × 3 लिख सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया। या फिर एक बार इसके फैक्टर फॉर्म लिख दो आप, तो फैक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, 15 PQ की फैक्टर फॉर्म, 15 की फैक्टर फॉर्म बनेगी 5 3 जा, ठीक है, PQ एज इट इज़, प्लस 25 की फैक्टर फॉर्म बनेगी 5 × 5 एंड इनटू में P, प्लस 9 की बन जाएगी 3 3 जा और Q एज इट इज़, और 15 को हम राइट डाउन करेंगे 3 5 जा 15। क्लियर। अब फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या है, 5 यहाँ पे भी ये कॉमन है, और P यहाँ पे भी कॉमन है। तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन देखना है, तो हमें क्या मिल गया, 5P। अब 5P कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ये अंडरलाइन वाले कॉमन आ गए, तो अंडरलाइन के अलावा क्या है, 3Q प्लस 5। फर्स्ट पेयर में से ये कॉमन आ गया और इस टाइप से इसके फैक्टर्स हो गए। सेकंड पेयर में कॉमन क्या है, 3 एंड 3 कॉमन है, ओनली 3 कॉमन हुआ, देन 3Q प्लस 5, 3 कॉमन है वो ऐड किया तो 3Q बच गया यहाँ, और यहाँ पे कॉमन ले लिया 3 तो 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट में क्या बन गए, सेम बन गए। रीग्रुपिंग में ये आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट है हमेशा वैल्यू सेम बननी चाहिए, ब्रैकेट की वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 3Q प्लस 5, जो ब्रैकेट है वो बाहर ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट बेटा कॉमन लिया तो इधर लेफ्ट में क्या बना, 5P और इधर प्लस का 3। तो ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म। ओके, नाउ pause the video and you can take the screenshot. And today homework is question number 3 part 2 factorize 15xy minus 6x plus 5y minus 2. Okay.